हेलो दोस्तों, डीके भारती मैथ्स पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम त्रिकोणमिति पाठ 4 पढ़ा रहे हैं। आज हम पांचवा पढ़ाएंगे, जिनमें सर्वसमीका सिद्ध करने के लिए बताएंगे। तो सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल इस प्रकार है। एक सर्वसमीका को सिद्ध कर रहे हैं। सर्वसमीकाओं को सिद्ध करें। सवाल नंबर 1। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ये सवाल है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसको सिद्ध करना, मतलब ये है LHS और ये है RHS। LHS से लेकर चलना है, RHS पुराना है। यदि हम इनसे चले ये भी सिद्ध हो सकता है, तो हम दोनों तरफ से लेके चलते हैं। पहले को हम LHS से चलते हैं। LHS बराबर, तो मेरा LHS देखिए क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर पुराना कितना 1 माइनस कॉस। तो सबको क्या करना है, इसको तोड़ देना है साइन थीटा या कॉस थीटा में। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। स्क्वायर है इनका होल स्क्वायर। आगे इसको हम बता रहे हैं। देखिए क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस एलसीएम है, पहले इसका एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा। एलसीएम में साइन से भाग देंगे एक बार, 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस है तो माइनस, फिर साइन से भाग देंगे एक बार, 1 से गुणा करेंगे तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे देखिए, होल स्क्वायर है मतलब 1 माइनस कॉस पर भी स्क्वायर है और साइन पर भी स्क्वायर है। तो हम करते हैं 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हटा देते हैं। वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस से स्क्वायर खत्म, तो क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया। यहाँ तक लिख लिए होंगे आप लोग। इसको मिटा रहे हैं। अब इनको हम
आरएचएस से लेकर सिद्ध करते हैं। ये तो एलएचएस से लेकर था, इनको हम आरएचएस से सिद्ध करते। तो आरएचएस क्या था? 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, हर परिमेकरण कर देते हैं। तो हर परिमेकरण हर के साइन के उल्टा से गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय एक क्या हो गया, एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर एक, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, पूरी टी स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर को हटा के पूरे टी स्क्वायर। अब इससे क्या हो जाएगा, भागा लग जाएगा, साइन से एक बार एक में भी और एक बार कॉस में भी। वन माइनस साइन थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा। स्क्वायर है स्क्वायर रूट। तो हमने क्या देखे, जब हम एलएचएस से चलते हैं आरएचएस आ जाता है, जब हम चलते हैं आरएचएस से क्या जाता है, एलएचएस आ जाता है। इस प्रकार पहला सवाल मेरा सिद्ध हो गया। चलिए पहला सवाल तो आप लोगों का हो गया था। दूसरा सवाल देखिए आपके बोर्ड पर आ गया है। सवाल देखिए क्या है कि सेक थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस 1 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इस सिद्ध क्या करना है, मेरा ये एलएचएस, ये वाला क्या है आरएचएस। एलएचएस में क्या है सेक और इसमें कितना है कॉस। इसका मतलब यह है कि हमको पहले सेक को कॉस के टर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी इतना सिद्ध हो सकता है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सेक को कॉस के टर्म में चेंज करते हैं। तो मेरा एलएचएस देखिए क्या है, सेक थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा प्लस 1। सेक को कॉस में चेंज करना। सेक का फॉर्मूला क्या है 1 बाय कॉस थीटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। नहीं भी जानते हैं जो कि अभी नए नए जुड़े हुए हैं, वे मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देख लेंगे। हमने क्या किया, सेक को कॉस में चेंज कर दिया, यहाँ भी सेक इसको भी यहाँ पे चेंज। अब देखिए क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा रहा हूँ, छोटा जगह है इसलिए बार बार हमको जाना पड़ रहा है। जरा आगे देखिए, इनको पहले आप देखेंगे, भिन्न का घटाव है तो भिन्न का घटा कर, मेरा भिन्न का घटा करने का कुछ निराला है। क्या करेंगे, इसको सीधा हम तिरछा गुणा कर देंगे। देखिए जैसे गुणा करेंगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ गुणा होगा तो कॉस थीटा बाय नीचे में कितना है कॉस थीटा, पहला टर्म। ठीक इसी प्रकार इसको भी देखना, इसको देखिए, एक भिन्न की क्या है जोड़ में, यहाँ भी यही काम करेंगे, तो सीधा गुणा कर देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस गुणा करेंगे तो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल तो क्या बच गए
1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। ये हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था। ये मेरा क्या हो गया, आर एच एस आपका प्रूफ। चलिए आप लोग इसको उतारिए, मैं तीसरा सवाल लिख रहा हूँ। हम लोग 2 नंबर सवाल पढ़ लिए थे, तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तनिक सा सवाल पर हम लोग ध्यान देंगे, सवाल चुटकियों में बनेगा। देखिए ये cos है, यदि ये पूरा टर्म साइन स्क्वायर हो जाए तो जैसा आप लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस, यदि पूरा टर्म साइन हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा, आप लोगों को पता है इतना क्या होता है 1। तो मेरा पहला मकसद क्या रहेगा, इसको साइन में बदलना है। चलिए इसको हम साइन में बदलने की कोशिश करते हैं। बता रहा हूँ, देखिए मेरा LHS कितना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इनको तो कुछ करना ही नहीं है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 y। देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, cosec स्क्वायर थीटा का। ये फार्मूला किसका है, cosec स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे cosec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा, अब आप लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मेरा कितना है, RHS। चलिए इसको बता देता हूँ। चौथा नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं, कितना है 1 प्लस sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos a। 4 नंबर सवाल और 3 नंबर सवाल सेम। थोड़ा सा देखिए इसमें क्या है, sec और sin, cos और sin। यहाँ कितना है sec, इसका यह मतलब है कि हमको ये sec वाले टर्म को cos में चेंज करना पड़ेगा। यदि हम इसको cos में चेंज करें तो सवाल बन सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं LHS से। मेरा LHS क्या है, 1 प्लस sec a बाय sec a। LHS यहाँ पर आगे देखिए 1 प्लस sec, क्या फॉर्मूला क्या है, 1 बाय cos बाय, फिर यहाँ sec है, इसका फॉर्मूला क्या है 1 बाय cos a। ये हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, जगह हमारे पास कम है, बोर्ड भी छोटा लग रहा है, इसलिए बार बार मिटाना पड़ रहा है। पहले आप लोग इसको देखिए, भिन्न का क्या है, जोड़। तो भिन्न का जोड़ हम लोग किसे बनाते हैं, हाँ बनाने का तरीका अलग है कि तिरछा गुना करके बनाते हैं। इसको आप जैसे गुना करेंगे क्या हो गया, ये वाला cos a प्लस 1 बाय, नीचे में कितना है cos। फिर देखिए क्या है 1 बाय cos a, cos से cos कैंसिल हो गया, इसको मिटा रहा हूँ। देखिए अब बचा क्या, cos a प्लस 1। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देता हूँ और इसका हम क्या करते हैं, अंश परिमेयकरण। गुना कर दिए, इसको 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a बाय, नीचे में क्या है 1 माइनस cos a।
1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, तो सबको पता है कॉस स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर ए बाय नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। ये मेरा क्या था आर एच एस प्रूफ। तो हम लोग 4 सवाल पढ़ चुके हैं, अगला सवाल पढ़ेंगे 5वां नंबर सवाल। तब तो उतारिए हम लोग सवाल नंबर आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर कितना, तो 1 प्लस क्या है 2 गुना 1 तो 2, फिर गुना साइन मतलब 2 साइन, आपका क्या 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर ही आएगा क्या है नीचे में आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग है। कॉस स्क्वायर है फिर क्या है साइन स्क्वायर। यदि ये दोनों टर्म को हम एक जगह लिखें तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर है प्लस इसको यहाँ पे लिख देता हूँ तो साइन स्क्वायर है। तो इसके अलावा क्या क्या बच गए 1 तो 1 प्लस उसके अलावा 2 साइन ए। उसके बाद नीचे में क्या आपका है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका 1 और ये वाला 1, फिर उसके अलावा क्या बच गए 2 साइन, 2 साइन। नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, इसको लिख देना 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक तो हो गया, इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि सवाल कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 1 प्लस 1 तो 2 प्लस क्या बचा हुआ है 2 साइन, तो यहाँ पर लिखिए 2 साइन ए। नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे देखिए सवाल में क्या है 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, मतलब 2 दोनों में कॉमन है तो उसको कॉमन कर लिए, 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा तो साइन क्या आपका नीचे में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो कैंसिल, तो अब क्या बच गया आपका बच गया 2 बाय कॉस ए, जैसा कि पहला सिद्ध हो चुका है। अब इसी को देखिए चेंज कर दीजिए 2 कुछ नहीं तो गुना 1, नीचे में कितना है तो कॉस बराबर देखिए 2 और 1 बाय कॉस किसका फॉर्मूला है सेक का फॉर्मूला। आपका क्या हो गया हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। चलिए सवाल नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सवाल नंबर 6 पढ़ने के पहले हम एक तुम लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि सवाल नंबर 5वां के सिमिलर ही सवाल एक वाला सवाल है। जिस प्रकार सवाल नंबर हम 5वां बताए थे उसी प्रकार सवाल बनेंगे। तो आप लोगों के लिए सवाल होमवर्क में रहा, आप लोग अपने अपने कमेंट में जरूर लिखेंगे कि सवाल बना या नहीं बना। उसके हम कमेंट के अनुसार सवाल को फिर से हम अगले वीडियो में सवाल बताएंगे। तो हम सवाल नंबर 6 बताने जा रहे हैं। सवाल नंबर 6 देखिए क्या है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। सवाल देखिए आपका फिर वही है, हमने बोला था कि यदि त्रिगो फंक्शन
साइन कॉस में रहे तो देखना है किस रूप में है, भिन्न के जोड़ में है या घटाव में है या परिमेय में है। यदि भिन्न के जोड़ में रहे तो भिन्न का जोड़ कर देना है, घटाव में रहे तो घटा कर देना है, यदि परिमेय में रहे तो क्या कर देना है, परिमेयकरण। तो हम देख रहे हैं यहाँ भिन्न के जोड़ और घटा में नहीं है, क्या है, परिमेय में है, अंश बाय हर के रूप में है। तो हम इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो क्या मतलब परिमेयकरण, हर परिमेयकरण। जिस सवाल में अंश और हर दोनों रहे उनमें क्या करेंगे हम, हमेशा हर परिमेयकरण, और जिसमें केवल अंश रहे तो अंश परिमेयकरण। तो इनमें अंश और हर दोनों है तो हम इसका क्या करेंगे, हर परिमेयकरण। तो हमने हर परिमेयकरण कर दिया है। आगे देखिए सवाल थोड़ा सा जगह नहीं, इसको हटा रहा हूँ, को आप लोग लिख दिए होंगे। तो आप लोग सवाल देखिए क्या आ गया, 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। ये गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाय, देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब ए का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। चलिए इसको हटा रहा हूँ। आगे देखिए 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाय किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसको हटा रहा हूँ। वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कॉस बाय कॉस स्क्वायर ए, तो दोनों पर स्क्वायर है, हम क्या करते हैं इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। जैसे कि आप लोगों को पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो रूट को हटा दिए तो बचा क्या, 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए। अब ये क्या करेंगे, कॉस से एक बार एक में भाग, एक बार साइन में भाग, तो एक बार एक में भागा लगेगा तो यानी 1 बाय कॉस ए माइनस एक बार साइन में लगेगा, मतलब साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस किसका फॉर्मूला है, सेक का, माइनस साइन बाय कॉस किसका है, टेन का। आपका ये क्या हो गया, प्रूव्ड यानी सिद्ध हो गया। ये सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 आपके बोर्ड पे इस प्रकार लिखा हुआ है। सवाल देखिए क्या है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सवाल देखिए क्या है, साइन में मेरा एलएचएस भी है और साइन में आरएचएस भी है। तो सवाल देखिए बनाने का कुछ इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो साइन 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ठीक उसी प्रकार कॉस 4 थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सवाल देखिए क्या आपका हो गया, किस फार्मूला पे आ रहा है, इसको ए कहूँ इसको भी बोलना पड़ेगा, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, आप लोग पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सवाल को बनाऊंगा। फार्मूला आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a
बी। इसी फार्मूला पे आपका ये सवाल बनेगा। तो फार्मूला को मिटा देता हूँ। फार्मूला मेरा क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या मेरा है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, इंटू बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका प्रूफ हो गया। ये लाना था। तो हम लोग 7 नंबर सवाल 8 कर चुके हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, देखिए इसको बता रहा हूँ। सवाल आपका है 10a बाय sec a minus 1 प्लस 10a बाय sec a प्लस 1 बराबर 2 cos a, 2 cos a। सवाल क्या है, 10a बाय sec a माइनस 1 प्लस 10a बाय sec a प्लस 1। 10 और sec में है, किस में लाना है, cos sec में लाना है। तो देखिए भिन्न के जोड़ में है, जैसे पहले हम बता चुके थे, यदि त्रिको फंक्शन भिन्न के जोड़ में हो तो पहले हम क्या करेंगे, उसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे। मेरा LHS में लिख रहा हूँ, जो दिया गया है LHS में। तो भिन्न का जोड़ में सबसे पहले एलसीएम निकलेगा दोनों, तो sec a माइनस 1 और sec a प्लस 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1, एलसीएम निकल गया। 3 से भाग लगेगा तो बचेंगे क्या, sec a प्लस 1, तो यहाँ गुना हो जाएंगे 10a इंटू sec a प्लस 1, इसे प्लस, इनसे भाग लगेंगे तो एक कैंसिल बच गया, sec a माइनस 1 गुना हो जाएंगे 10a इंटू sec a माइनस 1। इसको हटाना हो, तो अब ये इसको गुना करेंगे, देखिए क्या हो गया, 10a इंटू sec a, फिर गुना करेंगे प्लस 10a प्लस, ये गुना यहाँ पे होंगे, क्या हो जाएंगे 10a इंटू sec a, गुना यहाँ पर करेंगे 1 से तो माइनस 10a बाय sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1, क्या हो जाएंगे sec स्क्वायर a माइनस 1, sec स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए यहाँ प्लस 10a और माइनस 10a, प्लस से माइनस कैंसिल, तो क्या क्या बच गया, 10a इंटू sec a, 10a इंटू sec a कितना, तो 2, तो आपका हो गया 2 10a इंटू sec a बाय, किसका फार्मूला है ये, 10 स्क्वायर a का फार्मूला है। देखिए 10 स्क्वायर a और 10 स्क्वायर से 10 खत्म, तो क्या बच गया 2 sec a बाय 10a। तो sec बाय 10 क्या होता है, cos a, तो आपका हो गया 2 cos a प्रूफ। चलिए अब सवाल नंबर आप पढ़ेंगे 9। चलिए सवाल नंबर 9, जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है, सवाल नंबर 9। एक सवाल क्या है, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। सवाल sin और cos के टर्म में है, स्थिति किसमें करना है, tan और cot।
तो सबसे बड़ी सुविधा सवाल में दे दिया है कि फार्मूला पे आधारित है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को फार्मूला पे तोड़ेंगे। तो सवाल देखिए, फार्मूला जब लिखा गया है तो इसको पहले हम फार्मूला पे तोड़ते हैं। सवाल है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सवाल किस फार्मूला पर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यहाँ ए की जगह पर साइन है और बी की जगह पर कॉसेक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पर साइन, बी की जगह पर कॉसेक, प्लस डी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है कॉसेक, तो ये आपका जो कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। अब इनको तोड़ता हूँ तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पर कॉस और बी की जगह पर सेक। तो अब तो हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab प्लस बी की जगह पर आपका सेक है तो सेक स्क्वायर। आगे देखते हैं साइन स्क्वायर है, लेकिन साइन ए इंटू कॉस से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार ये कैंसिल, तो बच गया कितना 2 प्लस यहाँ क्या बच गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस क्या बच गया कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या बचे 2 प्लस सेक। आगे देखिए 2 और प्लस 2 4, उसको देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएंगे दोनों मिलकर के आपस में, तो 1 तो 1 प्लस ये वाला 2 और ये वाला 2 2 2 4 प्लस क्या बच गए कॉसेक स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको देखिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको हटा रहे हैं, तो देखिए 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 और प्लस 1 क्या होगी 7 प्लस क्या बच गई कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या बच गई वाला tan स्क्वायर। इतना ही हमको सिद्ध करने के लिए कहा था। ये आपका अगला सवाल नंबर सवाल प्रूव हो गया। सवाल नंबर 10 क्या रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा। तो मेरा LHS देखिए LHS कितना है, LHS बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 और प्लस 1 तो 2 प्लस क्या हो गया बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा हम सीधा करके लिखते हैं तो क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 को हम गुना 1 लिख सकते हैं, 2 गुना 1 तो 2। इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 tan और कॉट में 1 हमेशा ले सकते हैं tan थीटा और इनटू कॉट थीटा। अब देखिए किसका फॉर्मूला आ गया
इसको ए बोलूँ तो इसको बी बोलूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एक फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या हो गया tan थीटा प्लस cot थीटा। अब tan को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस प्लस cot को क्या लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। तो देखिए आगे भिन्न के जोड़ में आ गया है। तो पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम साइन और कॉस का एलसीएम तो साइन कॉस ही होगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम हुआ। इसे भगा देंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, बचा साइन, साइन से गुणा करेंगे साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भाग देंगे साइन से, साइन खत्म, बचा कॉस, कॉस से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 1 बाय साइन तो आपका हो गया कॉसेक, 1 बाय कॉस आपका हो गया सेक। इस प्रकार से 10वां नंबर सवाल प्रूव हो गया। और अब मेरा अगला वीडियो मान पर आधारित बनेगा, जिसमें हम मान निकालने के लिए सीखेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद बच्चों।